दोस्तों नमस्कार, मैं नीलम कुमार सिंह आज आपके सामने नए विषय के साथ आ रहा हूँ। आजकल व्हाट्सएप का बड़ा प्रयोग हो रहा है। व्हाट्सएप का उपयोग हर क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, परसेप्शन बनाने के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में व्हाट्सएप का उपयोग हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट्सएप इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो कि बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच जाता है। जो भी इसके सदस्य हैं उनको इंस्टेंट मैसेज, अभी आपने कुछ बोला या कुछ मैसेज किया, तुरंत आपके टारगेट समूह जिसको आप भेजना चाहते हैं वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं। अब ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है, बहुत अच्छा काम है, जल्दी सूचना पहुँचती है, सब कुछ जल्दी पहुँचती है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। आजकल व्हाट्सएप ने जो इतिहास का ज्ञान बांटने का कार्य किया है, बहुत जो जिस पर पेश में चाहता है अपना इतिहास का ज्ञान बांटने लगता है, जबकि इतिहास बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इतिहास न बदला जा सकता है न बदलना चाहिए। इतिहास इतिहास है, ये आज नहीं घटित हुआ है, ये घटित हुआ है पहले, उस समय घटित हुआ है जब आप थे या नहीं थे। हर क्षण जो आज गुजर रहा है इतिहास बदल जाता है। जो आज गुजरा वो इतिहास बन गया, जो आएगा जो भविष्य होगा। तो भविष्य की हम परिकल्पना करते हैं और इतिहास से हम कुछ सीख लेते हैं, लेकिन आजकल सारी चीज़ें, सारा इतिहास व्हाट्सएप पर बताया जाता है। छोटे से उदाहरण के रूप में, किसी सारांश के रूप में, किसी कहानी के रूप में, तरह तरह के रूपों में इतिहास को बताया जाता है। और जनता है जो कम परिश्रम में ज़्यादा जानकारी लेना चाहती है तो उस तक की जानकारी पहुंच जाती है, तो वो इतिहास समझ के उसको समझ लेते हैं और उससे उद्वेलित भी हो जाते हैं। समाज में परिवर्तन भी आने लगता है, कि सोच बदलने लगती है, परसेप्शन बदलने लगता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि ना इतिहास बदला जा सकता है ना इतिहास बनाया जा सकता है। जो गुजर गया, जो होना था हो गया। आज सिर्फ हम उसको लिपिबद्ध कर सकते हैं और लिपिबद्ध करने के अलग अलग नज़रिए हैं। जैसे आप किसी राजा के द्वारा कुछ किए गए कार्य को धर्म में जोड़ सकते हैं। मान लीजिए ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया, तो शाहजहाँ शासक था, उसने ताजमहल बनवाया। आप कह सकते हैं कि वो क्रूर शासक था और उसने हिंदुओं को एक्सप्लॉइट करने के लिए ताजमहल बनाया। लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। वास्तविकता ये थी कि उसने अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाया, बहुत महत्वपूर्ण जगह बनवाया। इसी तरह जितनी भी चीज़ें, शिवाजी के बारे में बहुत कुछ बातें कही जाती हैं, लेकिन शिवाजी किस परिप्रेक्ष्य में हुए, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने काम किया, किस परिदृश्य में काम किया, किस परिस्थिति में काम किया, किस पृष्ठभूमि में काम किया, इसको नज़रअंदाज कर दिया। झांसी की रानी के बारे में तरह तरह की बातें कही जाती हैं। झांसी की रानी परिस्थिति की उपस्थिति, उन्होंने जो भी किया उस समय की परिस्थिति में, उस समय की आवश्यकता अनुसार जो भी उनको उचित लगा उन्होंने किया। लेकिन जब नए नए लोग व्हाट्सएप के इतिहास पर जाते हैं तो वो कुछ का कुछ समझते हैं, वास्तविक परिस्थिति को नहीं समझते। इतिहास लेखन हो सकता है, जो भी इतिहासकार हैं वो अपने इतिहास को लिपिबद्ध करते समय हो सकता है किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हों, परंतु इतिहास लिखने के लिए साहित्य का अध्ययन किया जाता है, उस समय के मॉन्यूमेंट्स का अध्ययन किया जाता है, शिलाओं का, शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है और वास्तविक साक्ष्यों का उपयोग किया जाता है। इन सब चीज़ों के आधार पर ही इतिहास लेखन होता है। लेकिन कपोल कल्पित इतिहास हम अपने मन से किसी प्रकार भी लिख सकते हैं, जो कि हमारे सामाजिक परिदृश्य को तोड़ सकता है, हमारे सामाजिक परिस्थितियों को बदल सकता है, लेकिन ये सर्वाधिक घातक चीज़ है। तो हमें व्हाट्सएप के इतिहास से बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमें वास्तविक इतिहास जो न बदला जा सका है न बदला जा सकेगा, इसका हमें उपयोग सीख लेने के लिए करना चाहिए। उसका उपयोग हम बुरे कामों के लिए दुरुपयोग ना करें।
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने ये बड़ा अच्छा काम किया है कि कोई भी आदमी इतिहास बन के अपने हिसाब से कोई भी कहानी के रूप में या इतिहास के रूप में उसको डाल देता है। और अधिकांश लोग, चूँकि छोटा होता है, कम समय पढ़ा सकता है, इतिहास पढ़ने के लिए किताबें पढ़नी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये सामान्य आदत है कम मेहनत में ज़्यादा चीज़ें मिल जाए, इससे उसको इतिहास समझ के आदमी की स्थिति बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है। इसलिए हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत सतर्क रहने की। यहाँ मैं ये भी उल्लेख कर दूँ कि समय न कभी वापस लाया जा सकता है, न आगे बढ़ाया जा सकता है। समय अपनी चाल से चलता है, चलता है, उस समय के अनुरूप ही हमें चलना है। और कोई भी इतिहास उस समय की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थिति के रूप में जब हम देखेंगे तभी वास्तविक इतिहास को हम समझ पाएंगे। और जो भी इतिहास है उस इतिहास को हमें बहुत सोच समझकर पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो आवश्यक है कि हम इतिहास को इतिहास के रूप में ही पढ़ें, न कि हम किसी अन्य रूप में या किसी पृष्ठभूमि में किसी विशेष नज़रिए से पढ़ें। तो मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि समाज में केवल दो ही वर्ग हैं, एक शासक वर्ग है और शोषित वर्ग है। शासक वर्ग हमेशा चाहता है कि हम साम दाम दंड भेद जैसे भी हो शासक बने रहें, और शोषित लोगों को ये सोचने का मौका ना दें कि हमारी समस्याएं क्या है, शासक और हमारे साथ क्या कर रहा है, ये सोचने का मौका ना दें। हम मतलब मूल मुद्दों से किसी भी तरह से उनका ध्यान भटकाते रहे। तो शोषित का काम है कि अपने को जागरूक बनाए रखना और शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाते। और शासक का काम है कि अपने शासन को बनाए रखना। तो शासन, जो भी शासन सत्ता चलाता है, चाहे कोई भी हो, उसका मूल उद्देश्य होता है कि हम शासन में किस तरह बने रहें। इस बारे में बहुत छोटी सी किताब है, मैकियावेली, उसको मैकियावेलियन पॉलिटिक्स कहते हैं। द प्रिंस नाम की एक छोटी सी किताब मैकियावेली ने लिखी है। उस किताब में उसने यही कहा है कि हमें चाहे जो भी करना पड़े, हमें शासन सत्ता का उपभोग करना है और किसी भी तरह से शासन को और या सत्ता को या सरकार को भी प्राप्त करना है। तो वर्तमान में चाहे कहीं के भी शासक हो, वो यही चाहते हैं कि हम चाहे मैकियावेलियन पॉलिटिक्स के हिसाब से या साम दाम दंड भेद कह लें या जो भी कह लें, हमें कुछ भी करना पड़े अपनी सत्ता को बनाए रखना है। दोस्तों, हमें बहुत सजग रहने की ज़रूरत है, हम मूल मुद्दे से ना भटके। ये हमारा संदेश पूरी दुनिया के लोगों के लिए है, ताकि वो अपने आँख, कान, नाक, मुँह सब खोल कर रखें और अपनी वास्तविकताओं को जानते ही कार्रवाई करें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भेजे गए संदेशों पर न तो बहुत ज़्यादा विश्वास करें और न ही उनसे उद्वेलित होकर किसी भी तरह से कोई गलत काम करने की तरफ अग्रसर हो। दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूँगा और मेरा अनुरोध है कि आप हमारे संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुँचाएँ, ताकि हमारा समाज दूषित ना हो और हमारे समाज में एकजुटता बनी रहे, सब लोग एक दूसरे का साथ देते रहें। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।